यहाँ जो बात कही जाएगी वो बाहर चैलेंज नहीं होगा। ये एक गंभीर मामला है, हमारी बोलने की स्वतंत्रता पर रोक ही। हम तो कह रहे हैं कि लाइव टेलीकास्ट बंद कर दीजिए। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। दूसरा एपिसोड हम आपके सामने लेकर आए कि गालिबाज सांसद बड़ा, ये देश बड़ा, राष्ट्र सर्वप्रथम का नारा देने वाली चैनल पर ये लगातार दूसरा एपिसोड इसलिए लेकर आना पड़ रहा है क्योंकि देश के सामने इतनी तमाम समस्याओं को छोड़कर राज्यसभा में कई मिनटों तक, बल्कि आधे घंटे के आसपास तक सुदर्शन सुरेश चौहान के ट्वीट को लेकर सांसदों ने भाषण किए, कार्रवाई की मांग की, विशेष कार्रवाई की मांग की। और इसलिए मैं दूसरे दिन तक आपके सामने इसलिए खड़ा हूं कि मैं वो तमाम सवालों को, मुद्दों को जवाब देना चाहता हूं। अगर वो राज्यसभा के मंच पर खड़े होकर हमारे खिलाफ बोल सकते हैं, हमारे भी विशेष अधिकार है पत्रकारों के उसके खिलाफ बोल सकते हैं, तो हम भी अपने स्टूडियो में खड़े रहकर उनको जवाब देना चाहते हैं। और यह बात मेरी एक पत्रकार की, मीडिया की नहीं है, बात देश की है, बात आस्था की है, बात राष्ट्रीय भावना की है। जब आप अपने विशेष अधिकार का उपयोग कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के खिलाफ आपने बोला, करोड़ों लोगों की आस्था पर ठेस पहुंचाई, बल्कि लात मारी, अपमान किया, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हाउस में बोलने वाली चीज पर एफआईआर नहीं हो सकता, हाउस में बोलने वाली चीज पर टीवी चैनल में डिबेट नहीं हो सकता। आपके विशेष अधिकार अगर आप गरीब के लिए न्याय मांगने के लिए लगाते तो शायद देश आपके साथ खड़ा होता। लेकिन 2 दिन से जो बातें मैं टीवी पर कर रहा हूं, जितने करोड़ों लोग मुझे समर्थन दे रहे हैं और नरेश अग्रवाल और उसके साथियों पर छीथू कर रहे हैं, समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन अभी भी गलती का एहसास नहीं है, अभी भी हमारे कैमरे पर बाइट तो देना दूर, हमारे रिपोर्टर को मिलने को भी तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, जगह भर देश के विभिन्न हिस्सों पर अब प्रोटेस्ट भी शुरू हो चुका है। लोग अब गालीबाज सांसदों को 25 की संख्या में खड़े हो गए, इसलिए हम जो कहेंगे वो करो। अरे 2 दिन तक तो संसद में आपने इसी पर, लिंचिंग पर, मॉब लिंचिंग पर भाषण किए, इसको गलत बताया। आपने कहा कि समूह आकर लोगों को सजा सुना रहा है, न्याय व्यवस्था कहां है, सिस्टम कहां है। आप दूसरे के तरफ 2 दिन तक उंगली कर कर बोलते रहे, लेकिन जब अपनी बारी आई तो समूह में खड़े हो रहे। मैं कहता हूं कि राज्यसभा के कुछ सांसदों की मीडिया के खिलाफ लिंचिंग है, इस लिंचिंग को हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नरेश अग्रवाल और साथियों की देश भर में जो पुतले जलाए जा रहे हैं उसके वीडियो हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब क्या नरेश अग्रवाल इन लोगों के खिलाफ भी सभापति को विशेष नोटिस निकालकर उनको भी हाउस में बुलाएंगे? आपने गलती की है तो सजा भुगतनी पड़ेगी। लाइव टेलीकास्ट में की है, भुगतनी पड़ेगी। सांसद होने के बावजूद करोड़ों लोगों की आस्था पर ठेस पहुंचाई है, भुगतना पड़ेगा। और आप कहते कि बोलो भी मत। अगर आप इस व्यवस्था का केवल ये विशेष अधिकार की बात करके अगर आप हमको चुप करना चाहते, आप कहते कि इतना ही पर्याप्त है कि उपसभापति ने बोल दिया कि आप खबरों में नहीं छपेगा, मतलब नहीं छपना चाहिए, अगर इतना ही पर्याप्त है इस व्यवस्था का, अगर आपको इतना भरोसा है तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप में अगर दम है नरेश अग्रवाल, तो आप किसी दूसरे धर्म के खिलाफ बोल के दिखाइए और कुछ मिनटों में ही उसको वापस लीजिए और उपसभापति दोबारा कहे कि हम इसको कार्रवाई से निकाल देते हैं। अब इसके खिलाफ कोई ना बोले, मैं दावा करता हूं कोई तो छोड़ो, जो जावेद अली आपके लिए संसद में खड़े होकर बोल रहे हैं यही आपके खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन हिंदू सहिष्णु है इसलिए आप उसके खिलाफ कुछ भी बोल रहे हैं। मैं कॉलर के पास जाऊं, इसके पहले मैं आपको नरेश अग्रवाल का वो वीडियो दिखाता हूं जो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाले स्टाइल में है। देखिए। सदन में लिंचिंग पे बहस हो रही थी
उस बहस के दौरान नरेश अग्रवाल उस बहस के दौरान मैंने 91 में कथाकथित राम भक्तों द्वारा कुछ लाइनें लिखी थी, मैंने उसको कोट करा था। आपने स्पीड से उन लाइनों को निकाल दिया, सदन की कार्रवाई का हिस्सा नहीं रहा। मैंने उसको विड्रा कर लिया। मैंने कहा कि चलिए, अगर किसी को इस भावना से किसी को आहत हुआ तो हम खेद व्यक्त करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी प्रिंट मीडिया ने, बहुतों ने छापा, सोशल मीडिया पे इस तरीके से चल रहा है। ये एक गंभीर मामला है। अगर सदन में बोलने पर किसी सदस्य के जीवन पे खतरा हो, उसको थ्रेट हो, तो ये शिवन इस सदन की अवमानना होगी, इस सदन की गर्मा गिरने की बात होगी, सदस्य की गिरमा के और हमारी बोलने की स्वतंत्रता पर रोक ही। इस बारे में चाहता हूँ इसमें कोई डायरेक्शन ये माननीय अपने एक संसद को तू मैं कैसे कह रहे थे, आपने अभी वो देखा। या अपने बोलने की स्वतंत्रता के लिए तो हाउस का उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन हमारी स्वतंत्रता पर, हमारे बोलने की स्वतंत्रता पर, जो कि एक लाइसेंस लेकर बोल रहे हैं, इतना परिश्रम, इतनी साधना करके पत्रकार बनकर और 12 साल चैनल चलाने के बावजूद हमको बोलने से रोकने की बात कर रहे हैं और उसके लिए विशेष अधिकार का ढाल आगे कर रहे हैं। नहीं चलेगा। अगर बोला है तो सुनना पड़ेगा। बात निकली है तो दूर तक जाएगी। मुझे इस विषय पर जब से मैंने सामने आकर बोलने की बात की है आप लोगों के खिलाफ, तब से देश विदेश से 2 दिन से फोन आ रहे हैं कि मुद्दा निकला है, आगे लेकर जाइए। आखिर कब तक इस देश में हमारे हिंदू देवी देवता, साधु संत, आस्था के खिलाफ ऐसा ही ड्रामा होता रहेगा? पब्लिसिटी स्टंट के लिए बोलता जाएगा, थोड़े देर बाद माफी मांगेंगे। इसमें तो माफी भी नहीं मांगी, खेद व्यक्त किया। क्या बात होती है खेद? ऐसे समय तो नाक रगड़ कर माफी मांगनी चाहिए और वो देनी है कि नहीं, हमारे धर्माचार्य तय करेंगे, साधु संत तय करेंगे, शंकराचार्य तय करेंगे। लेकिन वो नहीं, बस खेद व्यक्त किया। इतना बड़ा हो जाता है संसद में बैठने के बाद? शायद उतना बड़ा हो सकता है अगर वो इस देश के आम आदमी की बात करे, किसान की बात करे, उसके आत्महत्या पर तरस आकर कुछ बोले। नहीं, आप तो शहीदों के घर पर चिताओं का दर्शन करने भी नहीं जाते, बल्कि कहते हैं कि सैनिक बने हो तो मरना तो होगा ही। अगर यह बात है तो देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी चौहान जी नमस्कार, मैं सूरत से भवानी भाई बोल रहा हूँ। बोलिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि सुदर्शन न्यूज के साथ 200 कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा हूँ मैं। और दूसरी बात है, नरेश अग्रवाल को कहना चाहता हूँ कि अगर हिंदू लोग सांप को दूध पिलाना जानते हैं, सांप की गर्दन तोड़ना भी जानते हैं। और अंग्रेज लोग 2 चीज छोड़ के गए हैं, एक सॉरी और एक फूट डालो और राज करो की नीति, ये भूल जाए। नहीं तो अभी तो आप विधानसभा चुनाव में देख चुके हैं, आगे थोड़ा बहुत बचा है हिस्सा, वो भी खत्म हो जाएगा। चलिए हम अब आपको दिखाते हैं कि ये सारे मौसेरे भाई है। अगर एक के खिलाफ हुआ है तो तमाम बाकी सारे राजनीतिक दल सारी बातें छोड़कर एक दूसरे के लिए खड़े हुए। प्रमोद तिवारी, देखिए। जो डिस्कशन होगा, यहां जो बात कही जाएगी वो बाहर चैलेंज नहीं हो सकती। आज के तमाम समाचार पत्रों में ये छपा है कि जो कुछ भी परसों नरेश अग्रवाल जी ने कहा था, आपने भी उसको एक्सपंज कर दिया था। उसके बाद उन्होंने खेद भी व्यक्त कर दिया था। तो अगर यहां कोई सदस्य अपनी बात कहेगा, वो बात खत्म भी हो गई थी। सवाल उसका नहीं, फैक्ट का नहीं, सवाल ये है क्या राज्यसभा के अंदर पावर ऑफ एक्सप्रेशन जो प्रिविलेजेस हैं, उस प्रिविलेजेस को अगर कोई ब्रीच करता है तो उसके खिलाफ ये राज्यसभा क्या कार्रवाई करने जा रही है। मेरा ये कहना है। एक मिनट शरद जी, एक मिनट दादा, मेरा ये सवाल नहीं है कि उन्होंने कहा और ये खड़े होकर रोक दे। मेरा कहना है जिस वक्त उसने FIR लॉन्च कर दी, उसने नरेश अग्रवाल की नहीं, पार्लियामेंट की, पूरे पार्लियामेंट की अवमानना की है। इस 105 का ब्रीच किया है। मेरा आपसे आग्रह है कि एक आध मामले में सख्त हो जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, समन जारी करें और ऐसे आदमी को सदन में बुला के ये सदन अपने आप को कोर्ट में तब्दील करे और यही सजा सुनाए, जिससे उसके बाद पार्लियामेंट की डिग्निटी को कोई कम करने की जरूरत न कर सके।
तो यहाँ जो डिस्कशन होगा, यहाँ जो बात कही जाएगी, वो बाहर चैलेंज नहीं हो सकती। आज के वो बाहर चैलेंज नहीं होगी, ऐसा क्या है? हाँ, आप कुछ ऐसी बात करो, हो सकता है ये कुछ मामलों में इसकी जरूरत भी पड़े, लेकिन किस मामले में? और एक एकाध उदाहरण ऐसा पेश करो। कैसा गंदा उदाहरण पेश करो? भगवानों को गाली देने वाले, भगवानों का अपमान करने वाले, बल्कि गाली शोधा शब्द है, लेकिन मेरे पास उससे वैकल्पिक कोई शब्द नहीं, इसलिए उसको मैं कह रहा हूं। नरेश अग्रवाल के लिए उदाहरण पेश करो। आप ऐसे उदाहरण पेश करेंगे हिंदुस्तान के सामने, चलने नहीं देंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हाँ, चौहान जी सर, तीरथ बोलूं, जोधपुर हूँ। बोलिए सर। मैं कह रही हूँ कि ये जो नेताजी है बोल रहा है हिंदू धर्म के बारे में, क्या हिंदू धर्म हिंदू नहीं है? खुद हिंदू धर्म की बेइज्जती करे फालतू में ने लोग। इन लोगों ने तो मुंडा काला करना, तो घुमाना चाहिए पूरे जोधपुर में। दूसरे धर्म वाला भी हिंदू धर्म के बारे में तक ही नहीं कहते, अपना लोग खुद बोल रहा है। इनारा वास्ते इन्होंने तो पता नहीं, इनको अगर धर्म पूछेंगे तो इनके ऊपर पता नहीं इनको और क्या विशेषाधिकार निकल आएंगे। और कई लोगों के तो धर्म भी नहीं होते, वो अपना ही सब कुछ होता है। और बस नाम पर किसी के धर्म को लेकर मत जाइए। नाम रख के, नाम बदले बगैर भी लोग अंदर से बहुत कुछ बदले होते हैं। हम आपको आनंद शर्मा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वो भी इसमें कूद गए। देखिए क्या कहते हैं। I have one submission to make, sir, and Honorable Deputy Chairman may take the sense of the House. No, let us listen to government. Sir, please, sir. It is not before the government, sir. It is the privilege of the House. Secondly, sir, it has become a favorite pastime for the evening programs in many TV studios just to berate, defame, insult, castigate parliamentarians and the institution. It has become a regular practice. Now what has been said in one TV channel that we will drag him out, the member. It's not a question of which member. A member speaks in the House. Now the channel has been named by the honorable member. That channel must be given the notice. They must be summoned. It must immediately become a house of privilege, matter of privilege. As Pramod Tiwari has said, convert yourself into a court. Let them understand. There is a constitution and there is a law. Sir, 1 minute. Convert this house into a court. Sit down. We have Okay. taken exemption. No, sit down. आप लोग बैठिए, बढ़ जाइए। आप बैठिए। No. कहीं में तो एक चैनल का नाम लेने की हिम्मत नहीं है। कैसा जावेद अली मेरे तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं। देखिए जावेद अली का ये भाषण। भारत के संविधान के आर्टिकल। No, I understood the subject. Sir, please, sir, without listening me, how anyone can understand? हम प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए हमें अपनी चिंता नहीं है, क्योंकि आप हमारे संरक्षक हैं। लेकिन मेरी चिंता का विषय यह है कि आपकी रूलिंग और आपकी डायरेक्शन की भी घोर अवहेलना हो रही है इस प्रकरण के अंदर, जो नरेश अग्रवाल जी के संबंध में आपने दिया था। आपने कहा था कि ये वाक्य कहीं भी किसी भी कीमत पर मीडिया के अंदर रिपोर्ट नहीं किए जाने चाहिए। आपने अखबार वालों से भी कहा था, प्रिंट मीडिया से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी कहा था। उसके बावजूद सब मीडिया के अंदर, प्रिंट मीडिया रात को 1 बजे छपता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी ये लगातार प्रचारित किया गया कि नरेश अग्रवाल जी ने क्या किया। समझिए, एक एडिटर ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा है कि अगर मैं संसद के अंदर होता तो नरेश अग्रवाल का कॉलर पकड़ करके घसीट करके बाहर लाता और देश के लोगों के सामने उसे पेश कर देता। एक चैनल ने रात 10 बजकर के नरेश अग्रवाल का क्लिप ये कहते हुए दिखाया है कि इस व्यक्ति के अंदर बोलने का ये किस तरीके से बोला है। ये है माननीय उपसभापति जी कि आपके निर्देशों आपकी अवहेलना की गई है। जब मंत्री ने अभी आप बैठिए, को माना जाएगा। अभी आप बैठिए सब।
जावेद अली में भले ही मेरा नाम लेने की हिम्मत ना हो, क्योंकि मैं सत्य की पक्ष लेने वाला व्यक्ति हूं। मेरे खिलाफ तीसरी बार संसद में खड़े होकर भाषण करने वाले जावेद अली मेरा नाम लेने की हिम्मत नहीं दिखा रहे, लेकिन मैं बताता हूं कि वो ट्वीट मैंने किया था, उस ट्वीट पर मैं आज भी कायम हूं। लेकिन उस ट्वीट को गलत मत पढ़ना और सदन को गुमराह मत। ब्रेक के बाद फिर आएंगे। बिंदास बात कही जाएगी वो बाहर चैलेंज नहीं हो सकती। ये एक गंभीर मामला है, हमारी बोलने की स्वतंत्रता पर रोक ही। हम तो कह रहे हैं कि लाइव टेलीकास्ट ही बंद कर दीजिए। जो बात कही जाएगी वो बाहर चैलेंज नहीं हो सकती। ये एक गंभीर मामला है, हमारी बोलने की स्वतंत्रता पर रोक ही। हम तो कह रहे हैं कि लाइव टेलीकास्ट ही बंद कर दीजिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिंदास बोल देख रहे हो और बिंदास में आपके सामने लगातार दूसरा दिन हम लेकर खड़े हैं मुद्दा की देश बड़ा या गालीबाज सांसद बड़ा। आखिर सांसद के विशेष अधिकार भगवान पर गाली देने, उनकी निंदा करने, उनके गैर जिम्मेदाराना तरीके से उल्लेख करने में क्यों उपयोग में ला जा रही है? क्यों नहीं वो विशेषता, उनकी विशेष संरक्षण की बात किसी आम आदमी, गरीब और सैनिक के लिए नहीं होती, किसी अबला के लिए क्यों नहीं होती? हो रही है खुद के संरक्षण के लिए, और वो भी वो संरक्षण तब जब आपने सबसे बड़ी बदतमीजी की हो, सबसे बड़े सदन में खड़े होकर की हो, और वो भी अब उसके बाद मीडिया आपके खिलाफ बोले तो आप मीडिया के खिलाफ बोल रहे हो। जावेद अली के जिस वीडियो को दिखाकर मैंने ब्रेक लिया था उसको दोबारा आपके सामने दिखाकर, ट्वीट दिखाकर आगे बढ़ते हैं। देखिए वो वीडियो दोबारा। हम लोग भारत के संविधान के आर्टिकल No, I understood the subject. सर प्लीज सर विदाउट लिसनिंग मी हाउ एनीवन कैन अंडरस्टैंड। हम प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए हमें अपनी चिंता नहीं है, क्योंकि आप हमारे संरक्षक हैं। लेकिन मेरी चिंता का विषय यह है कि आपकी रूलिंग और आपकी डायरेक्शन की भी घोर अवहेलना हो रही है इस प्रकरण के अंदर, जो नरेश अग्रवाल जी के संबंध में आपने दिया था। आपने कहा था कि ये वाक्य कहीं भी किसी भी कीमत पर मीडिया के अंदर रिपोर्ट नहीं किए जाने चाहिए। आपने अखबार वालों से भी कहा था, प्रिंट मीडिया से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी कहा था। उसके बावजूद सब मीडिया के अंदर, प्रिंट मीडिया रात को 1 बजे छपता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी ये लगातार प्रचारित किया गया कि नरेश अग्रवाल जी ने क्या किया। 1 मिनट समझिए। एक एडिटर ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा है कि अगर मैं संसद के अंदर होता तो नरेश अग्रवाल का कॉलर पकड़ करके घसीट करके बाहर लाता और देश के लोगों के सामने उसे पेश कर देता। एक चैनल ने रात 10 बजकर के नरेश अग्रवाल का क्लिप ये कहते हुए दिखाया है कि इस व्यक्ति को संसद के अंदर बोलने का ये किस तरीके से बोल रहा है। ये है माननीय उपसभापति जी कि आपके निर्देशों आपकी अवहेलना की गई है। Now please take your seat. जब मंत्री ने Now please take your seat. अभी आप बैठिए, को माना जाएगा। अभी आप बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग। हम सब अब आप सुन रहे, ये बातें अगर संसद में हो रही है, उस संसद में जहां पर कितने कानून कुछ मिनटों में या कभी कभी चर्चा करे बगैर 0 मिनट में भी पास किए जाते हैं, ऐसी जगह पर हम लोगों के खिलाफ और खास करके सुदर्शन टीवी सुरेश चौहान के खिलाफ इतनी लंबी चर्चा चल रही है, तो कुछ तो बात है। क्या ऐसी बात है? वो बात यह है कि सुदर्शन सत्य बोलता है, केवल चैनल नहीं देश नंबर 1 बनाने का संकल्प लेता है, राष्ट्र सर्वप्रथम का नारा देता है और सत्य के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए किसी से भी टकराने के लिए तैयार होता है। मैं नरेश अग्रवाल को कहूंगा, राम के लिए तो मैं मृत्यु से भी टकराने के लिए तैयार हूं। नरेश अग्रवाल बहुत छोटी चीज है, उसके लिए तो मुझे चिंता करने की जरूरत तक नहीं है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मैं विनय बोल रहा हूँ दिल्ली से। बोलिए विनय जी। मैं विनय दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। ये जो नरेश अग्रवाल ने कहा है संसद में हिंदू देवी देवताओं के लिए, ये इसने बहुत ही गलत कहा है। और ये जो मीडिया के ऊपर ये पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं जो कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ये देश को किसी भी हिस्से से बेच सकते हैं। और ये हिंदुओं के
हिंदुओं के ऊपर एक तरह से उनके देवी देवताओं के ऊपर, उनके धर्म के ऊपर एक बहुत बड़ा ये धब्बा है और ये हिंदू धर्म में रहने लायक नहीं है। ऐसे लोगों को हम आपको नरेश अग्रवाल की शालीनता दिखाते हैं, उनके विशेषाधिकार जिसकी हो संरक्षण की बात करते, भगवानों के खिलाफ ही नहीं बोलते, पार्टियों के आम कार्यकर्ता के खिलाफ भी शब्द देखिए। आज यूनिट के भाजपा के कार्यकर्ता ने कैसे मेरे लिए घोषणा कर दी, उसकी क्या हैसियत है, मेरे सामने आके हैसियत करके देखें। आज यूनिट के भाजपा के कार्यकर्ता ने कैसे मेरे लिए घोषणा कर दी, उसकी क्या हैसियत है, मेरे सामने आके हैसियत करके देखें। आज यूनिट के भाजपा के कार्यकर्ता ने कैसे मेरे लिए घोषणा कर दी, उसकी क्या है। आज यूनिट के भाजपा के कार्यकर्ता ने कैसे मेरे लिए घोषणा कर दी, इसके लिए विशेषाधिकार चाहिए। अब इनको महामहिम लगा दीजिए, राष्ट्रपति को तो मत लगाओ, ऐसा भी राष्ट्रपति कहने लगे हैं, लेकिन नरेश अग्रवाल को महामहिम लगा दीजिए क्योंकि इनके सामने किसी की कोई हैसियत नहीं, ना भगवान की है ना किसी भी दल के कार्यकर्ता की है। मैं तो कहता हूं कि किसी भी दल का कार्यकर्ता क्यों ना हो, वो जमीन पर काम करता है, एक विचार को लेकर काम करता है, भले उसके विचारों से असहमति हो लेकिन उसके हैसियत तक नहीं जाना चाहिए। और आपकी क्या हैसियत है? अगर आपकी हैसियत पर लोग उतर जाए तो आपके ड्राइंग रूम में आप मित्रों के साथ बैठकर क्या बातें करते और किन मुद्दों पे चर्चा होती, इसको लेकर कोई बात करे तो। लेकिन इतने नीचे गिरने की जरूरत नहीं है। हम तो नहीं गिरेंगे क्योंकि हम इस चैनल के दफ्तर को भी मीडिया मंदिर कहते हैं और चैनल को भी एक राष्ट्र पुरुष के नाते पूछते हैं, जिससे जीवन लोगों के सामने लेकर जाते हैं। लेकिन आप दूसरे की हैसियत कम से कम मत निकालिए। इस पूरे भागदौड़ में कितनी जल्दी है इनको देखिए। मेरे खिलाफ एक पर्ची उनको जब उपसभापति ने कहा कि लिखित में नोटिस चाहिए तो कितने जल्दी नोटिस लिखी गई और कितने दौड़कर उपसभापति के पास, वो भी कांग्रेस के बड़े नेता लेकर आ रहे। देखिए प्रमोद तिवारी की भागदौड़। No, that is not enough. I have to consider that. Pramod ji, रुकिए. Pramod ji, no, that is not enough. It is not instant coffee. Please. Notice cannot be instant coffee. If you give the notice, I have to consider it. I have to consider it. My understanding is that a notice should be there. Then I will put it to the House. And if 25 members are standing, I will immediately allow it. ये देखिए कितनी लगभग है, कितनी जल्दी है। ये दोबारा इस वीडियो को दिखाते हैं, देखिए कितनी जल्दी है। एक लेटर पैड संसद के छोटे से कागज के टुकड़े पर अपनी नोटिस को लिखकर प्रमोद तिवारी भाग रहे। देखिए प्रमोद तिवारी का देखिए कितनी गति है। इतनी गति अगर आम जनता के लिए हो, गरीब के लिए हो तो ये पार्टी की हालत नहीं होती। ये देखिए इतनी जल्दी है। सुरेश चौहान के पर कार्रवाई करो, सुदर्शन पर कार्रवाई करो, इतनी जल्दी है कि एक कागज पर बस टुकड़ों पर लिख दिया और उसको कह रहे कि यही हमारी नोटिस है। लेकिन इसके ऊपर सभापति ने भी क्या जवाब दिया उसको भी आपको सुनाते हैं। देखिए प्रमोद जी, रुकिए. Pramod ji, no, that is not enough. It is रुकिए. It is not No, that is not enough. I have to consider that. Pramod ji, रुकिए. Pramod ji, no, that is not enough. It is रुकिए. It is not instant coffee. Please. Notice cannot be instant coffee. मैंने सम्मानीय उपसभापति कह रहे, कुरियन कह रहे, और ये कोई हिंदुवादी दल के नहीं है। मैं उनके विचार पे नहीं जाना चाहता, लेकिन उनके इस बात से सहमति दिखाता हूं कि उन्होंने इस नोटिस को ऐसे नहीं लिया। उन्होंने कहा ये इंस्टेंट कॉपी नहीं है, प्रोसीजर है, सचिव को देनी पड़ती है, राज्यसभा के सचिव को देनी पड़ती है, तब ये नोटिस किया जाता है और नोटिस करना है कि नहीं उसका अधिकार पीठ के अधीन होता है। लेकिन वहां लिखा गया, तुरंत लेकर आए और कहा कि नोटिस निकालो, समझ निकालो, सुरेश चौहान के को बुलाओ कटघरे में। मैं तो आने के लिए तैयार हूं, बल्कि वो दिन मेरे लिए सौभाग्य का रहेगा जब सांसद न होने वाला व्यक्ति भी राज्यसभा के कटघरे में खड़े कह के भले अपराधी के तौर पर मुझे बुलाओ, लेकिन वहां खड़े होकर हिंदुस्तान की आस्था की, मान्यता की, संस्कृति की बात करेगा। उस दिन की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे। बिंदास बात कही जाएगी वो बाहर चैलेंज नहीं हो सकती। ये एक गंभीर मामला है, हमारी बोलने की स्वतंत्रता पर रोक ही। हम तो कह रहे हैं कि लाइव टेलीकास्ट बंद कर दीजिए। यहाँ जो बात कही जाएगी वो बाहर चैलेंज नहीं हो सकती। ये एक गंभीर मामला है, हमारी बोलने की स्वतंत्रता पर रोक ही। हम तो
कह रहे हैं कि लाइव टेलीकास्ट बंद कर दीजिए। और अब बात करते हैं बाकी सांसदों की। जिस सदन की बात आप कर रहे हैं उसके अगर हम हाथ आपने बात शुरू की और दूर तक लेके ही जानी है तो कौन कौन बैठता है। मैंने भी कहा था कि जो बात नकवी जी ने मेरे से सहमत होकर कही कि लाइव टेलीकास्ट को बंद करो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग वहां पर बांस बजा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं और इस देश का सत्यानाश कर रहे हैं, इस देश का लोकतंत्र के ऊपर का विश्वास उड़ा रहे हैं, ये लोकतंत्र के ऊपर की आस्था का बलात्कार कर रहे हैं। ऐसे लोगों को इस लाइव टेलीकास्ट में दिखाने की उनकी औकात नहीं है। उनकी ऐसी बातें या डिस्क्लेमर चलाओ, लेकिन क्या क्या क्यों क्यों हम कह रहे हैं कि संसद में ऐसी चीजें होती है जिसको देखकर देश ना निराश होता है बल्कि उसके ऊपर गलत प्रभाव भी पड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अपनी ही पार्टी के एक सांसद के बारे में एक सांसद बोल रहे। देखिए, आपको शायद याद आएगा। मैंने ये कहा है कि मेरा डिवीजन नंबर 495 है और डिवीजन नंबर 496 जो है वो भगवंत मान में लिखा भी नहीं, उनका नाम ही नहीं लिखा। मैंने कहा उधर से मेरे को बहुत गंदी शराब की स्मेल आती है और मैं आई एम 69 ईयर ओल्ड सिख हूं मैं, तो सुबह पाठ पूजा करके आता हूं और सुबह सुबह दारू की गंदी स्मेल की बौछार मेरी तरफ पड़ती है तो मेरे को कई बार लगता है कि मेरे को उल्टी हो जाएगी। अब शराब कोई पी कर आए, एक सांसद शराब पी कर आए और उल्टियां दूसरा सांसद करे, इतनी ज्यादा तो नहीं ना भाईबंदी दिखानी चाहिए, तो मैं इतनी नहीं दिखा सकता। तो मैंने कहा कि मेरी सीट बदल दो और उन्होंने मेरे को आश्वासित किया है कि वो सीट बदल देंगे। यह केजरीवाल के पार्टी के, आम आदमी पार्टी के भगवान मान के बारे में बोल रहे। ये भी सांसद है, ये कह रहे कि इतनी दूर से बदबू आती है। क्या इन माननीयों के भी विशेषाधिकार है? आप अगर वहां शराब पीकर जाएंगे तो हमारे बच्चे जो लोकतंत्र सीखना चाहते हैं, आपको टीवी पर देखना चाहते हैं, उनके ऊपर असर क्या पड़ेगा? इस देश के राजनीति में अच्छे लोग आए ऐसा आप कहते हो, और अच्छे लोग अगर टीवी देखेंगे और आपकी शराबी सांसदों को देखेंगे सुनेंगे तो क्या करेंगे? राजनीति में आएंगे, उनका क्या दृष्टिकोण बनेगा? अगर भगवान मान के ऊपर कुछ दिन के लिए कार्रवाई हो सकती है या एक सांसद को एयरलाइंस के अंदर कुछ दिन चढ़ने नहीं दिया जाता, उनको बैन किया जा सकता है, तो नरेश अग्रवाल को कितने दिन के लिए राज्यसभा में बैन किया जा रहा है, यह मैं उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जो कि राज्यसभा के सभापति उनको पूछ रहा हूं कि नरेश अग्रवाल को आप कितने दिन के लिए राज्यसभा में बैन कर रहे हैं? माफी केवल पर्याय नहीं है, हमारे आस्था के साथ सभापति खेल नहीं सकते। मैं हामिद अंसारी को आह्वान करता हूं कि तमाम देशवासियों की आस्थाओं को देखते हुए आप इस देश के उपराष्ट्रपति है, इस देश के आस्था का सम्मान करिए और कुछ दिनों के लिए भी कम से कम नरेश अग्रवाल को राज्यसभा से बर्खास्त करिए। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद, बोलिए। नमस्कार जी। हाँ, हेलो, नमस्कार जी। बोलिए बोलिए। जय हिंद। क्या कहना है आपको? चौहान जी नमस्कार जी, जय हिंद। बोलते रहिए। यूपी जिला ईटा से बोल रहा हूँ। हाँ, नरेश अग्रवाल ने जो बोला है वो बहुत गलत बोला है। वो तो इंसान और भगवान का अंतर ही नहीं मालूम, उसको तो इंसान और भगवान का अंतर ही नहीं मालूम है। इस पे कड़क की कड़क। ये अपने आप को तो भगवान से भी ऊपर समझते हैं जी। ये भगवान से कम नहीं समझते अपने आप को। भगवान का कोई विशेष अधिकार नहीं है कि जिसके खिलाफ राज्यसभा में खड़े होकर कोई बोले। कोई भी बोल सकता है, क्योंकि उन भगवानों के आप जैसे हमारे जैसे भक्त करेंगे क्या? लोकतंत्र की गुआही और हाथ में कानून ना लेने के प्रवचन के कारण हम चुप बैठे रहेंगे। भगवान का विशेषाधिकार नहीं है, लेकिन नरेश अग्रवाल का विशेषाधिकार है। इन लोगों के विशेषाधिकारों के बावजूद इनकी क्या स्थिति है? देखिए राहुल गांधी कैसे सोते हैं। राहुल गांधी का ये सोने वाला वीडियो भी आपको याद होगा। इसको लेकर भले उन्होंने सफाई दी हो, लेकिन ये पूरे भाषण के दौरान राहुल जी क्या कह रहे हैं? या आपके मेरे खून पसीने के कमाई से अचानक चौंक गए राहुल जी, जैसे किसी ने जगा दिया हो। आखिर इस देश के सांसद संसद के अंदर जो नंगा नाच करते हैं, उस नंगा नाच के बारे में देखिए अब ये क्या करे जी, ध्यान मुद्रा में है, किसी योग मुद्रा में है शायद। योग सिखाने वाले बाबा रामदेव की तो निंदा करते हैं, लेकिन राहुल जी देखिए कितनी अच्छी झप्पी ले रहे हैं। रात में बड़े परिश्रम किए हैं लगता है, और इसलिए संसद में एसी में आकर सोने का काम हो रहा है। कम से कम कांग्रेस इस वीडियो को तो स्वीकार करे, पहले वाले को भले नहीं किया था। ये करने के बावजूद इनके विशेषाधिकार है।
बल्कि इन्होंने आंखें बंद कर नींद ले ली है और इसीलिए प्रमोद तिवारी, आनंद शर्मा, नरेश अग्रवाल जैसे व्यक्ति के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। इनके नींद ने इनके पार्टी को 45 तक ला लिया, लेकिन इनकी नींद अभी तक नहीं उड़ी है। लेकिन देशवासियों, आप जाग जाइए, नहीं तो आपके भगवानों का, आपके देश का भला नहीं होने वाला। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। ये एक हिंदू देशभक्त पुरुष को बदनाम करने के लिए मीडिया वुमेन हरप्रीत कौर का उपयोग अनुजा कपूर, प्रीति जिंटा ने ईसाई मिशनरियों के इशारे पर किया ताकि हिंदुओं की समर्थन की आवाज को बंद किया जा सके। उन्हीं ने सुदर्शन न्यूज को बचाया है। धन्यवाद। हम आपको दिखाते हैं उड़ीसा विधानसभा में क्या हो रहा है। बात केवल राज्यसभा लोकसभा में नहीं है। इन माननीयों की बात अगर करें तो देखिए, मैं तो आपको ये क्लिप भी नहीं दिखा सकता। कहा जाता है कि पोर्न देख रहे थे, पीछे से किसी ने देख लिया, शूट कर लिया गैलरी से। अब आप बताइए, ये इनके विशेषाधिकार है। जहां पर मोबाइल दूर रखकर संसद के विधानसभा के कार्रवाई में सम्मिलित होना चाहिए, वहां पर ये बातें हो रही है। ये तो कुछ इसमें शायद आपको ठीक से दिखा नहीं पा रहे, लेकिन कर्नाटक का वीडियो हम आपको दिखाते हैं। कर्नाटक के वीडियो में तो साफ दिख रहा है, और ये कोई पहला वीडियो नहीं है। इसको तो मुझे ब्लर करके दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं इस पारिवारिक पवित्र चैनल के द्वारा हमारे संस्कृति रक्षक दर्शकों के सामने इस वीडियो को लेकर नहीं जा सकता। इनके ये विशेषाधिकार है, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी क्या? ये नंगा नाच आप सहन करेंगे क्या? ऐसी विषैली जीभ जो लटक रही है और किसी के खिलाफ भी बोल रही है, इसको आप झेलेंगे? नहीं, कार्रवाई की मांग करिए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जी सर, नमस्कार। बोलिए। मैं डॉक्टर राजेश लखनऊ से बोल रहा हूँ। हाँ सर, मैं उस दिन राज्यसभा देख रहा था। हाँ। ये इतना गंदा सांसद, पता नहीं सांसद कैसे बन गए। मैं इसको देख रहा था। भाजपा के लोगों ने कहा कि ये आपने बहुत गलत बोला, तो बोल रहा था कि क्या फिर से बोलूं वही बात। पहली बात तो एक सांसद जो माना जाता है कि बहुत वो मंदिर में बोल रहा, इतना घटिया बात बोलता है। चलिए, ये वो गलती से होता है कोई चीज, तब स्पंज की जाती। इसने गलती से नहीं बोला, जानबूझ के बोला, और ये 2-3 बार इसने कहा है और कि मैं फिर से बोलूं। जब स्पंज ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते, जानते हैं। ये इनको पता है कि भले ही 100 करोड़ की आबादी हो, ये कुछ नहीं करेंगे। अतीत है ना, पहले भी देखते आए हैं, और इसलिए इन लोगों के हौसले बढ़ते हैं। कौन जानता था नरेश अग्रवाल को? कौन है नरेश अग्रवाल? एक सांसद है, कहा राष्ट्रीय नेता है। उनकी पार्टी की भी अपने राज्य में क्या हालत है। उन्हीं के आधी पार्टी खुद मुलायम सिंह जी नरेश अग्रवाल के बारे में क्या बोलते हैं हम जानते हैं। अमर सिंह जी को पूछ लीजिए। लेकिन अपने आप को पब्लिसिटी मिलती है ना, भले ही बदनाम क्यों ना हो, नाम हो गया और भाव बढ़ जाता है। और इसलिए ऐसे ड्रामे ना केवल बॉलीवुड में एटम गर्ल करती है, बल्कि राज्यसभा के एटम बॉय भी करते हैं। कॉलर। जय हिंद। हाँ, जय हिंद सर। बोलिए। चौहान जी जय हिंद। मैं कमलेश्वर बोल रहा हूँ, रोनी ठाला से। बोलिए। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इनके माँ बाप आज रो रहे हैं कि इसका नाम राम नरेश क्यों रखा, क्योंकि कन्हैया कुमार भी ऐसे ही शब्द बोलता था कि मेरे माँ बाप ने कन्हैया क्यों नाम रखा। तो सबसे पहले तो इसको अपने नाम पे शर्म होना चाहिए कि मेरे माँ बाप ने नाम राम नरेश क्यों रखा। लेकिन अब रही बात जहाँ तक कि ये प्रिविलेज का लाभ लेकर के संसद के अंदर जो वक्तव्य इसने दिया, तो ये ऐसा ही वक्तव्य दिया कि जैसे 5 बच्चे आपस में खेल रहे थे और 4 बच्चे एक ही माँ बाप के थे, और एक आवारा बच्चा था वो उनके साथ खेल रहा था। लेकिन उन 4 बच्चों को बाप के नाम के लेकर के उसको हिट कर दिया, और प्रिविलेज का लाभ लेकर के जैसे माँ के आंचल में छुप गया। बिल्कुल बिल्कुल, प्रिविलेज की बात नहीं चलेगी। कवि भी इस पर अब बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी कविताएं आ रही है। हमारे पास भी एक कवि की ये व्हाट्सएप पर आई वीडियो हम आपको दिखाते हैं, देखिए। तो अभी कुछ दिन पहले आपने देखा हमारे देश के एक सांसद महोदय ने हमारे धर्म के बारे में एक ऐसी टिप्पणी की, निश्चित तौर पर संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ विशेषाधिकारों के तहत उन्होंने संसद के अंदर ऐसी टिप्पणी की। अगर ऐसी टिप्पणी किसी अन्य धर्म के बारे में होती तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ अभी तक फतवे जारी हो गए होते, पूरे देश भर में प्रदर्शन होता और देश दुनिया के कई देश एकजुट होकर उनका विरोध करने लगते। किंतु हम सहिष्णु हैं, चूंकि हम सहनशील हैं, इसलिए बार बार हमारे धर्म पर, हमारी आस्था पर प्रहार करने की कोशिश की जा रही है। और दुख तब होता है जब ये बात किसी सनातन धर्मी ने बोली हो।
तब एक कवि होने के नाते, एक कलमकार होने के नाते मुझे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ा और कहना पड़ा कि कोई सिरफिरा, एक शब्द आएगा अफलातून, अफलातून होता है जो सबसे बड़ा स्वयं को मानता है। कोई सिरफिरा यूं ही अफलातून नहीं हो सकता है, कोई सिरफिरा यूं ही अफलातून नहीं हो सकता है। श्री राम से ऊपर कोई कानून नहीं हो सकता है। संविधान का कवच पहन जो संसद में इतराया है, कुछ भी हो लेकिन हिंदू का खून नहीं हो सकता है। चाहे कुछ भी हो पर हिंदू का खून नहीं हो सकता है। और मैं कहता हूं कि लोकतंत्र के मंदिर में थे, लोकतंत्र के मंदिर में थे। और सोशल मीडिया पर कई कमेंट आए, मैं जरूर बोल के दिखाना चाहता हूं, पढ़ के दिखाना चाहता हूं, क्योंकि लोगों का हौसला बढ़े, लोग बात करें। इस फेसबुक का जो लाइव टेलीकास्ट चल रहा है उस पर मितुल थेसिया कहती है कि एक पॉलिसी बननी चाहिए और ऐसे लोगों को, एमएलए एमपी को ऐसी बात करने पर कम से कम 1 साल के लिए बैन करना चाहिए। विरल देसाई कहते हैं कि सूरज जी आपका प्रारब्ध अच्छा है, बिना इलेक्शन सिलेक्शन राज्यसभा में जाएंगे और जाइए और उनकी वहीं पर बैंड बजाइए। हालांकि मैं उनकी बैंड नहीं, हिंदुस्तान का बिगुल बजाने के लिए जाऊंगा और बात रख आऊंगा। छोटे से ब्रेक के लिए रोकते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे। बिंदास बोलते। जो बात कही जाएगी वो बाहर चैलेंज नहीं हो सकती। ये एक गंभीर मामला है, हमारी बोलने की स्वतंत्रता पर रोक ही। हम तो कह रहे हैं कि लाइव टेलीकास्ट बंद कर दीजिए। जो बात कही जाएगी वो बाहर चैलेंज नहीं हो सकती। ये एक गंभीर मामला है, हमारी बोलने की स्वतंत्रता पर रोक ही। हम तो कह रहे हैं कि लाइव टेलीकास्ट बंद कर दीजिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिंदास बोल देख रहे हैं और बिंदास में तमाम लोग देश विदेश और ऐसे देशों से भी समर्थन आ रहा है। कमेंट देखकर बड़ा आनंद हो रहा है। जहां पर इस वक्त रात के 2 बजे है, कहीं पर रात के 4 बजे, कहीं पर सुबह के 5 बजे है, ऐसे देशों में भी इस कार्यक्रम को देखकर लोग बात करें और राष्ट्र धर्म आस्था के संरक्षण के लिए सुदर्शन के अभियान के साथ जुड़ रहे, मेरा हौसला बढ़ा रहे। मैं आपका आभारी हूं कि इतने बड़े शक्ति के साथ, जिनके पास एक विशेष अधिकार है, उनके खिलाफ जब मैं लड़ने के लिए खड़ा हूं तो मेरे से डर कर या उन लोगों से डर कर मेरा साथ छोड़ने के बजाय आप मेरा साथ दे रहे हैं। मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। ऐसे साथ देने वाले कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? हाँ, श्री सुरेश चौहान जी नमस्कार, जितेंद्र खुराना बोल रहा हूँ। बोलिए खुराना जी। मेरा ये कहना है कि जो ये सांसद महोदय श्री नरेश अग्रवाल जी ने जो बात कही है, मेरी भी एक चर्चा हुई, मैंने भी उन पर बहुत ही शब्दों का वार किया। यानी मेरा ये कहना है कि वो विशेषाधिकार है, लेकिन जो हिंदू प्रतिनिधि अगर है राज्यसभा में, क्या उनका कोई विशेषाधिकार नहीं है? अगर वो भी तो 10 बातें उनको बोल सकते थे। क्या ऐसा ये बात, सबसे बड़ी बात इस समय पूरे हिंदुओं को शिकायत इस बात का है कि राज्यसभा में हिंदुओं का कोई प्रतिनिधि नहीं है, उनसे माफी मांगी जा रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, कश्मीर की जो असेंबली है उस पर एक भाजपा के विधायक ने दूसरे रशीद इंजीनियर पर हमला कर दिया था, क्योंकि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी। यहाँ पर किसी ने कुछ नहीं करा, शब्दों से भी कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। ये सबसे बड़ी मेरी शिकायत है। अगर उनकी, और मैं एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। सदन की गरिमा है, लेकिन सदन की गरिमा भगवान राम से बड़ी नहीं है। सदन की गरिमा भगवान राम से बड़ी नहीं है, ये तो कभी नहीं हो सकती। और इसलिए तो संसद, हमारे देश के संविधान के पहले पेज पर भगवान राम का चित्र है, लेकिन उस पेज पर ही गंद करने वाले ऐसे लोग उसी संविधान की शपथ लेकर, उस संविधान की भी जिसमें आस्था है, और हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि जिससे राम चला गया हो तो मृत हो जाता है। संविधान में भी अगर राम नहीं तो वो भी मृत है, लेकिन इन लोगों से भी चला गया है और ये संसद से भी और देश से भी राम को निकालना चाहते हैं। हम किसी रावण को इतना बड़ा कृत्य करने नहीं देंगे। कॉलर, जय हिंद। हाँ, मैं अशोक एरी रोहिणी से बोल रहा हूँ। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, नरेश अग्रवाल जो बोल रहे हैं, अग्रवाल समाज अब कहाँ चला गया? हमारे वो पंडित जी कहाँ गए जो इनकी क्रियाक्रम पे पहुंचेंगे? इनका बहिष्कार करो, इन सांपों को मरने से पहले ही क्यों ना मार दिया जाए? आपका मैं समर्थन करता हूँ, मैं आपके साथ हूँ। अब मैं तो अग्रवाल समाज का आभारी हूँ। उन्होंने तो इनको अपने समाज से निकाल देने की पोस्ट फेसबुक पर डाली है। देखिए, आपको पेज दिखाते हैं। ये उन्होंने कहा है कि हम तो इनको बाहर निकाल रहे हैं। हालांकि और मैं इनसे कल बाइट भी दिखाऊंगा लेकर आपके सामने, लेकिन
अग्रवाल समाज ने कहा है कि नरेश अग्रवाल को हम समाज से बाहर कर दें। हालांकि ये समाज की वैसे भी कोई असेट तो है नहीं, लायबिलिटी बन गए हैं, लेकिन ऐसे लोगों से नाता तोड़ना या इनको इनकी हैसियत दिखाना समय पर जरूरी भी है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ सर जी, राजेंद्र मल्होत्रा बोल रहा हूँ पटियाला से। बोलिए सर, पहले तो मोदी साहब को चाहिए अपने जितने एमपी या एमएलए हैं, हाँ, इनके ऊपर पहले ये कानून लागू करे ना, या गवर्नमेंट के जो जितने मुलाजिम हैं उनके ऊपर पहले ये तो कानून मानते नहीं। आम लोग क्या कानून मानेंगे? 60 साल में इतना ढांचा बिगड़ चुका है, अकेले मोदी साहब क्या करेंगे? बिल्कुल। और ये बात ये मोदी के नहीं, ये तो मुलायम सिंह के और सोनिया गांधी के एमपी है। ये तो मोदी के खिलाफ सबसे अभद्र भाषा का उपयोग करने वाली क्रेडिट सर्टिफिकेट और विश्व रिकॉर्ड भी इसी महाशय नरेश अग्रवाल के पास है। आपको पता होगा इन्होंने क्या कहा था, हालांकि मैं उन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जी हाँ, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो सुदर्शन न्यूज आपने चालू किया। और दूसरी बात यह है कि आपको देखकर मुझे राजीव दीक्षित की याद आती है। वे भी ऐसे ही बिंदास थे, वो कभी घबराते नहीं थे बोलने में। और तीसरी बात, जब ये अग्रवाल की बात चली है, तो मैं बता दूं, जैसे आप अपना काम करते हैं तो करते जाए, क्योंकि जब हाथी एक मोहल्ले से गुजरता है तब कुत्ते भौंकते रहते हैं, और ये वही कुत्ते हैं। और लेकिन चलिए, ये तो हम ऐसे भाषा का उपयोग नहीं करना चाहते, और ना हम कुत्तों का भी अपमान करना चाहते हैं। कुत्ते देश के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति बड़े निष्ठावान, ईमानदार और समर्पित होते हैं। हम संविधान के दायरे में आने वाले लोग हैं, इसलिए हम ना कुत्तों का अपमान करेंगे, ना हम इन लोगों को कुत्तों की तुलना देकर अपमान करेंगे, ना इनको कुत्ता कहेंगे। हम आगे बढ़ते। आपने जो बात राजीव दीक्षित की कही, राजीव दीक्षित हमेशा कहते थे कि ऐसे लोगों की जिम्मेवारी तय करो। हम तो राजीव दीक्षित जी या बाला साहब ठाकरे जैसे लोगों से प्रेरणा लेते हैं कि पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए या देशभक्ति कैसे होनी चाहिए। इन दो लोगों से सीखते। हालांकि और भी कई ऐसे प्रेरणादायी स्रोत जीवन में भगवान ने हम तक पहुंचाए, जिनकी पत्रकारिता का उपयोग हम अपने इस परफॉर्मेंस में, अपनी बात रखने में और संघर्ष करने में लेते हैं, जिसमें तमाम कई नाम हैं, लेकिन ये दो नामों का विशेष उल्लेख मैं यहां पर करना चाहूंगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। सर, मैं ये उत्तरला बलरामपुर से बोल रहा हूँ। हाँ सर, ये नरेश अग्रवाल जो है ये बहुत ही हरामी है। इसको साले को ऐसा शब्द मत यूज करिए, फिर हम में और नरेश अग्रवाल में कोई फर्क नहीं रहेगा। ऐसे शब्द यूज मत करिए। आप एक नेशनल प्लेटफॉर्म पर बोल रहे, हमारे व्याकरण में बड़े अच्छे अच्छे शब्दों का उल्लेख है इन लोगों के लिए। धन्यवाद। हम आपको स्क्रीन पर वो ट्वीट भी दिखा रहे हैं, जिनके दूसरे चैनल के ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके द्वारा दूसरे राज्यों में, लोकसभा में वहां के सांसदों, विधायकों की क्या रिपोर्टिंग आई है इसके पहले भी मीडिया में। हम आपको दूसरे मीडिया ब्रांड के वो फोटो दिखा रहे हैं, जो कि आपको पता चले, इसलिए थर्ड पार्टी ओपिनियन। चलिए आगे बढ़ते। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ सर, सबसे पहले तो चौहान जी को रिबराई, जो आप देश को, हिंदुस्तान को आप आगे बढ़ा रहे हैं, जो समाज को। और सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर मतलब इतनी आजादी क्यों मिल रही है किसी को बोलने की? इसके अंदर कोई किसी की प्रधानमंत्री सबका होता है। ये तो कोई आजादी नहीं है, ये तो नंगा नाच है। या आप लोगों के चुप्पी के कारण है, हम लोगों के चुप्पी के कारण है। इसलिए मैं पिछले 12 साल से सुदर्शन चलाकर कह रहा हूं कि बिंदास बोलिए, बेखौफ होकर बोलिए। हम बोलेंगे नहीं तो कोई सुनेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं तो समझेगा नहीं तो साथ नहीं आएगा, और साथ नहीं आएगा तो कैसे लड़ाई लड़ेंगे। और इसलिए बिंदास बोलिए। हमारी ज्यादातर समस्याओं का कारण हमारी चुप्पी है। हमारा चुप बैठना है, हमारा रिएक्शन न देना है, हमारा न बोलना है। और इसलिए ऐसे लोगों की बातें सुनने के दिन हम पर आते हैं और फिर हम इनको खिलाफ बोलना पड़ता है, इसलिए हम बोलते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ जी, जो सांसद आपके चैनल के विरोध में खड़े हुए थे पार्लियामेंट के अंदर, हाँ, तो इनमें से एक भी सांसद तब खड़ा हुआ था क्या जब जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए गए थे? हाँ, ये तो कन्हैया के साथी है।
ये तो कन्हैया के खिलाफ क्या खड़े होंगे, ये बड़े कन्हैया है, सीनियर कन्हैया है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। ये जो हम यहाँ से बोल रहे हैं गाजियाबाद से, हाँ, हमारा कहना है ये जो सांसद नहीं है, ये जो है देश के गद्दार आदमी हैं। चलिए धन्यवाद। भाषा सुन लीजिए अग्रवाल जी। महामहिम नरेश अग्रवाल, क्या लोग आपके बारे में कह रहे हैं। समर्थन नहीं हो सकता, लेकिन आपने उनको मजबूर किया है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ हेलो। क्या कहना है। मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, एमपी से। हाँ। और ये चैनल देख रहा हूँ, इनको बाहर करिए राज्यसभा से। और ये हड्डा गुड्डा खाने वाले हैं, ये हिंदू। चलिए धन्यवाद। आपने इस कॉलर के आखिरी बात को ही मैं लेकर इस कार्यक्रम का समारोप करता हूं। और हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी, जो कि राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, मैं उनको आह्वान करता हूं कि अगर इस देश में एयरलाइंस के किसी कर्मी के साथ बदतमीजी करने वाले सांसद को बैन किया जा सकता है, तो क्या भगवानों का अपमान करने वाले एक सांसद को राज्यसभा में बैन नहीं किया जा सकता। ये आपकी निष्पक्षता की भी परीक्षा है, ऐसा मानिए। जाते जाते एक न्याय करके जाइए और हिंदुस्तान को एक समाधान देके जाइए कि किसी ने उनका सुना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। कही जाएगी वो बाहर चैलेंज नहीं हो सकती। ये एक गंभीर मामला है, हमारी बोलने की स्वतंत्रता पर रोक ही। हम तो कह रहे हैं कि लाइव टेलीकास्ट बंद कर दीजिए।